तो हेलो गाइस, बाकी अनमा सीजन 3 एपिसोड 11 की शुरुआत में हम देखते हैं कि डॉक्टर तोकुगावा को कहता है, सर आपकी हालत दिन पे दिन क्रिटिकल होती जा रही है। अगर आपने जल्दी से जल्दी इलाज नहीं करवाया तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। तो अभी आप ही मुझे बताइए कि आपको इलाज करना है या नहीं। तो वही तोकुगावा सिगरेट पीते हुए कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं आगे जीने वाला हूँ या फिर मरने वाला हूँ। मेरे पास जो अभी लाइफ है मैं उसे एंजॉय करने वाला हूँ, ना कि बिस्तर पे पड़े पड़े वहाँ पे सड़ने वाला हूँ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि चियारू के सामने बाकी खड़ा होता है। चियारू उससे कहता है, बाकी हनमा बिना कुछ कहे मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। फिर चियारू अपना कोट उतार के कहता है, मुझे माफ कर देना, मुझे तुमसे बिना कुछ बताए लड़ना पड़ रहा है। तो बाकी कहता है, मगर क्यों? तो चियारू कहता है, क्या तुम्हें लड़ने के लिए एक रीजन चाहिए? जिसके बाद वो बाकी पे अटैक कर देता है। ये देख के बाकी एक झटके में उसके मुंह पे एक फाइट लगाता है, जिससे कि चियारू बहुत ही पीछे जाके गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हानेयामा चियारू से कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम जाके बाकी से लड़ो। चियारू कहता है, मगर मैं क्यों? मैं बाकी से जाके क्यों लड़ूं? वही हानेयामा कहता है, क्या तुम्हें लड़ने के लिए कोई रीजन चाहिए? तो ये सुन के चियारू सोचने लगता है। अब आगे हम देखते हैं कि चियारू वापस से उठ जाता है और वो बाकी से कहता है, बहुत बढ़िया, मुझे लगा था कि तुम इस दुनिया के सबसे ताकतवर बच्चे हो, लेकिन तुम तो बहुत कमजोर निकले। तो ये सुन के बाकी कहता है, मुझे समझ नहीं रहा कि तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन अगर अभी तुम मेरे सामने से नहीं हटे तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। बाकी की ये बात सुन के चियारू को बहुत गुस्सा आता है और वो बाकी पे हमला कर देता है। लेकिन वही बाकी चियारू के हमले से बच के उसके चेहरे पे एक जोरदार चमेट मार के उसे जमीन पे गिरा देता है। पर वही चिरायु फिर से खड़ा होता है और बाकी को एक पंच मारने लगता है, पर उससे पहले ही बाकी उसे 3-4 पंच मार देता है और चियारू बस एक ही पंच मार पाता है और इस वजह से चियारू वहीं पे ही लुढ़क जाता है एंड बाकी अपने घर की ओर जाने लगता है। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक रिंग में एक बॉक्सर दूसरे बॉक्सर को बहुत पेर रहा होता है। ये देख के काइजर रेस्सू को बताता है, ये जो बॉक्सर है ये बहुत ही खतरनाक है और इसे यहाँ पे स्मोकर के नाम से जाना जाता है। इसने करीबन 19 फाइट में नॉकआउट किया है, तो अगली लड़ाई तुम्हारी इसके साथ है, तो तुम इससे डरना मत, क्योंकि ये बॉक्सर अभी तक अपनी हर लड़ाई ताकत और स्पीड के दम पे जीतता आ रहा है। इसे ज्यादा टेक्निक के बारे में नहीं पता है, तो तुम इसे आसानी से हरा सकते हो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कोच रेस्सू को बताता है, तो तुम्हें काइजर ने ये बताया कि स्मोकर को ज्यादा टेक्निक नहीं आती है और तुमने उसकी बात पे विश्वास कर लिया। तुम्हें पता है स्मोकर गोल्डन ग्लव्स का विजेता है और उसका रैंक टॉप बॉक्सर्स के लिस्ट में आता है। तो फिर रेस्सू कहता है, हाँ आप सही हो कोच, स्मोकर एक बहुत ही अच्छा बॉक्सर है, लेकिन उसमें एक कमी है कि उसकी हाइट छोटी है और अगली लड़ाई में मैं इसी चीज का फायदा उठाऊंगा। मगर तभी कोई दरवाजा खटखटाने लगता है। कोच जब जाके देखता है तो वहाँ पे खड़ा होता है मोहम्मद अली, जिसे देख के रेस्सू बहुत ही हैरान हो जाता है। फिर वो सब साथ में बैठ जाते हैं। तो मोहम्मद अली रेस्सू से कहता है, तुम्हें पता है जब मैं चाइना में था तो मैंने तुम्हारे बारे में कई सारी अफवाहें सुनी है। तो रेस्सू कहता है, मुझे अपने बारे में तो नहीं, लेकिन आपके बारे में सब कुछ पता है, क्योंकि आपको पूरी दुनिया जानती है। इसके बाद मोहम्मद अली रेस्सू से कहता है, मैंने सुना है कि तुम उस जो से लड़ने वाले हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उससे नहीं लड़ो, क्योंकि मैं कुंफू को हारते हुए नहीं देख सकता, मैं हानेमा परिवार का नाम डूबते हुए नहीं देख सकता। तो ये सुन के रेस्सू कहता है, लेकिन मैं उससे क्यों नहीं लड़ सकता? तो मोहम्मद अली कहता है, तुम्हें पता है ना उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे स्मोकिंग के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब धुआं। उसकी जो बॉडी है वो पूरी धुएं की तरह है, उसे तुम कुछ नहीं कर सकते। जरा एक बार इमेजिन करके देखो, तुम धुएं के साथ लड़ रहे हो और उस वक्त तुम अपना 4000 साल पुराना कुंफू यूज कर रहे हो, मगर तब भी तुम उसे कुछ नहीं कर सकते। उस धुएं ने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है और उसी वक्त स्मोकिंग जो तुम पे कहां से हमला करेगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। फिर वो एकदम से तुम पे लेफ्ट हैंड से अटैक करेगा, जिससे तुम वहीं पे नॉकआउट हो जाओगे। तो अब तुम मुझे बताओ, क्या तुम उससे अभी भी लड़ना चाहते हो? तो रेस्सू कहता है, हाँ मैं पीछे नहीं हट सकता। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि फाइट का समय हो चुका होता है। रेस्सू और स्मोकर वहाँ पे मौजूद होते हैं, पर वही रेस्सू स्मोकर को देख के डर रहा होता है,
रेस्सू को भी नहीं समझता कि वो उस बॉक्सर से क्यों डर रहा है। उस बॉक्सर की हाइट, उसका वजन पूरा रेस्सू जैसा है। रेस्सू ने चाइना में करीबन ऐसे कई सारे फैक्टर्स को हराया है, मगर तब भी रेस्सू उसके चेहरे को देख के डर रहा होता है। जिसके बाद वो दोनों अपने अपने कॉर्नर पे चले जाते हैं। तो वही रेस्सू कोच से कहता है, मैंने जैसा इसके बारे में सुना था ये बिल्कुल वैसा ही है। तो कोच कहता है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक तरीके से मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी में पहली बार जो के खिलाफ लड़ने का मौका मिल रहा है और ये सब बस तुम्हारी वजह से हो रहा है। तो प्लीज जिंदा लौट के आना रेस्सू। जिसके बाद इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है और वही हम देखते हैं कि वो बॉक्सर रेस्सू को बहुत मार रहा होता है। वो बॉक्सर लगातार रेस्सू को पंच मारने लगता है, जिस वजह से रेस्सू की बॉडी बहुत ही पेन करने लगती है। तो वही रेस्सू सोच रहा होता है, मुझे एक बात नहीं समझ रही, इस बॉक्सर ने ग्लव्स पहना है लेकिन तभी भी इसके पंच मुझे इतना डैमेज कैसे दे रहे हैं। जिसके बाद रेस्सू उस बॉक्सर को एक जोरदार पंच लगाता है, मगर तभी वो बॉक्सर भी रेस्सू को एक जोरदार पंच लगाता है और उससे रेस्सू जमीन पे गिर जाता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 11 एंड होता है।